क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल का सबसे रहस्यमय दर्शन कैसा था? यहेजकेल एक एक हमें बताता है कि एक यहूदी बंदी ने आकाश खुलते देखा और परमेश्वर के दर्शन प्राप्त किए। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल के दर्शन केवल सपने या कल्पनाएं थीं, लेकिन यहेजकेल ने जो देखा वह इतना विस्तृत और भयानक था कि यहूदी विद्वानों ने सदियों तक इस पर ध्यान लगाया। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि यहेजकेल ने वास्तव में क्या देखा। फिर हम समझेंगे कि यह दर्शन इज़राइल के भविष्य के बारे में क्या बताता है। और अंत में हम पूछेंगे कि यह रहस्यमय अनुभव आज हमें क्या सिखाता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, असली कहानी शुरू होती है। यहेजकेल एक याजक था जो बेबीलोन की बंधुआई में था। वह कबार नदी के किनारे यहूदी बंदियों के बीच रह रहा था। यह 593 ईसा पूर्व का समय था। इज़राइल की भूमि से दूर, अपने मंदिर से अलग। यहेजकेल ने सोचा होगा कि परमेश्वर उन्हें भूल गए हैं, लेकिन उस दिन कुछ असाधारण हुआ। आकाश खुल गया। यह केवल मौसम का बदलाव नहीं था, यह एक आध्यात्मिक खुलापन था, एक दिव्य द्वार जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खुल गया। उत्तर से एक प्रचंड आंधी आई। यह साधारण हवा नहीं थी, इसमें आग और चमक थी। बादल के बीच से कुछ चमकीला दिखाई दिया, जैसे चमकता हुआ धातु। और फिर यहेजकेल ने 4 जीवित प्राणी देखे। ये प्राणी किसी भी पृथ्वी के जानवर जैसे नहीं थे। उनके मानव जैसे रूप थे, लेकिन 4 चेहरे थे। एक मनुष्य का चेहरा, एक सिंह का चेहरा, एक बैल का चेहरा और एक उकाब का चेहरा। प्रत्येक प्राणी के 4 पंख थे। उनके पैर सीधे थे और उनके तलवे बछड़े के पैर जैसे थे, पीतल की तरह चमकते हुए। ये 4 प्राणी क्या प्रतिनिधित्व करते थे? विद्वानों ने सदियों से बहस की है। कुछ कहते हैं कि ये 4 चेहरे सृष्टि के 4 पहलुओं को दर्शाते हैं। मनुष्य बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, सिंह शक्ति का, बैल सेवा का, उकाब दिव्यता का। अन्य विद्वान कहते हैं कि ये करूब हैं, वे स्वर्गीय प्राणी जो परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करते हैं। लेकिन यहेजकेल का विवरण इतना विस्तृत है कि यह केवल प्रतीकवाद से अधिक लगता है। उसने वास्तव में कुछ देखा। प्राणियों के बीच आग जैसी कुछ चीज थी, मशालों की तरह आगे पीछे चलती हुई। आग चमकीली थी और उसमें से बिजली निकलती थी। प्राणी तेजी से आगे पीछे दौड़ते थे, बिजली की चमक की तरह। और फिर यहेजकेल ने पहिए देखे। प्रत्येक प्राणी के बगल में पृथ्वी पर एक पहिया था। ये पहिए अद्भुत थे। वे फिरोजे की तरह चमकते थे और प्रत्येक पहिए के भीतर दूसरा पहिया था, समकोण पर। यह विवरण इतना असामान्य है कि कुछ आधुनिक लेखकों ने सुझाव दिया है कि यहेजकेल ने अंतरिक्ष यान देखा। क्या यह संभव है? क्या यह दर्शन वास्तव में किसी अन्य दुनिया से आए उन्नत प्रौद्योगिकी का वर्णन है? अधिकांश बाइबल विद्वान इस विचार को खारिज करते हैं, लेकिन सवाल बना रहता है कि यहेजकेल कैसे इतनी सटीकता से कुछ ऐसा वर्णन कर सकता है जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। पहियों में आंखें थीं, उनके चारों ओर आंखें भरी हुई थीं। यह विवरण भयानक और सुंदर दोनों है। ये आंखें क्या प्रतिनिधित्व करती हैं? परमेश्वर की सर्वज्ञता, उसकी सर्वव्यापी उपस्थिति। कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं है। जहां भी प्राणी जाते थे, पहिए उनके साथ जाते थे। जब प्राणी ऊपर उठते थे, पहिए भी उठते थे, क्योंकि जीवित प्राणियों की आत्मा पहियों में थी। प्राणियों के सिर के ऊपर एक विस्तार था, क्रिस्टल की तरह चमकता हुआ, अद्भुत और भयानक। इस विस्तार के नीचे प्राणियों के पंख सीधे फैले हुए थे। जब वे चलते थे तो उनके पंखों की आवाज बहुत से जल की आवाज की तरह थी, सर्वशक्तिमान की आवाज की तरह। यह एक सेना के शोर जैसी आवाज थी। जब वे रुकते थे तो अपने पंख नीचे कर लेते थे। और फिर यहेजकेल ने विस्तार के ऊपर कुछ देखा। वहां नीलमणि पत्थर जैसा कुछ था, सिंहासन की तरह, और सिंहासन पर मनुष्य जैसी आकृति थी। यहेजकेल ने सावधानीपूर्वक लिखा कि यह मनुष्य की समानता थी। मनुष्य नहीं, उसकी कमर से ऊपर चमकते धातु जैसा दिखाई दिया, उसके भीतर आग की तरह। कमर से नीचे आग की तरह था और उसके चारों ओर चमक थी। यह चमक बारिश के दिन बादल में इंद्रधनुष की तरह थी। यह परमेश्वर की महिमा के स्वरूप का दर्शन था। जब यहेजकेल ने यह देखा
तो वह मुंह के बल गिर गया। भय और आश्चर्य ने उसे घेर लिया। यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति का सामना था, और यहेजकेल जानता था कि उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन यह दर्शन केवल शुरुआत था। परमेश्वर ने यहेजकेल को क्यों चुना और वह उससे क्या चाहता था? अगले अध्याय में हम उस भयानक आज्ञा को खोजेंगे जो इस युवा याजक को मिली, एक ऐसा काम जो उसे इज़राइल का सबसे अकेला आदमी बना देगा। अगर आपको यह रहस्य चौंकाने वाला लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई और भी गहरी है। चैप्टर 2, भविष्यवक्ता की नियुक्ति और बोझ। परमेश्वर ने यहेजकेल को चुना, लेकिन यह सम्मान नहीं था जो अधिकांश लोग चाहते। यहेजकेल 2:3 में परमेश्वर ने कहा कि वह उसे इज़राइल के लोगों के पास भेज रहा है, एक विद्रोही राष्ट्र जिसने उसके विरुद्ध विद्रोह किया है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि भविष्यवक्ता बनना शक्ति और प्रतिष्ठा लाता है, लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल को चेतावनी दी कि लोग उसे अस्वीकार करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और उससे घृणा करेंगे। इस कहानी में हम 3 बातें समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यहेजकेल को क्या खाने को कहा, फिर हम जानेंगे कि एक प्रहरी का काम क्या होता है, और अंत में हम यहेजकेल की चुप्पी के रहस्य को खोलेंगे। और जब हम यह समझ लेते हैं, हम देखेंगे कि परमेश्वर कितना गंभीर था। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह एक हाथ देख सकता है जो उसकी ओर बढ़ाया गया है। उस हाथ में एक पुस्तक की तूमार थी। परमेश्वर ने यहेजकेल के सामने तूमार को खोला। आमतौर पर पवित्र तूमार केवल एक तरफ लिखे जाते थे, लेकिन यह तूमार दोनों तरफ लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि संदेश बहुत लंबा और पूर्ण था। और उस पर क्या लिखा था? विलाप, शोक और हाय। यह कोई खुशी का संदेश नहीं था, यह आशीर्वाद की भविष्यवाणी नहीं थी। यहेजकेल को न्याय की घोषणा करनी थी। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह इस तूमार को खाए। हाँ, अनशाब्दिक रूप से इसे खाए। यहेजकेल 3:1 में परमेश्वर कहता है कि वह अपना मुंह खोले और जो वह उसे दे रहा है उसे खाए। यहेजकेल ने आज्ञा मानी, उसने तूमार को खाया, और आश्चर्यजनक रूप से यह उसके मुंह में शहद की तरह मीठा था। यह विरोधाभास क्या है? दुख और न्याय का संदेश मीठा कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा मीठा होता है, भले ही वह कठिन सत्य बोले। भजन 119:103 कहता है कि परमेश्वर के वचन उसके मुंह को शहद से अधिक मीठे हैं। यहेजकेल ने सीखा कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करना, भले ही वह कठिन हो, वो आत्मा के लिए मधुर है। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल को समझाया कि उसका काम क्या होगा। वह एक प्रहरी होगा। प्राचीन समय में प्रहरी शहर की दीवारों पर खड़े होकर दुश्मनों को आते देखते थे। जब वे खतरा देखते थे तो वे तुरही बजाते थे ताकि लोग तैयार हो सकें। यहेजकेल 3:17 में परमेश्वर कहता है कि उसने यहेजकेल को इज़राइल के घराने के लिए प्रहरी ठहराया है। जब यहेजकेल परमेश्वर के मुंह से वचन सुने तो उसे लोगों को चेतावनी देनी थी, लेकिन इसमें एक भयानक जिम्मेदारी थी। अगर यहेजकेल दुष्ट आदमी को चेतावनी नहीं देता और वह व्यक्ति अपने पाप में मर जाता, तो परमेश्वर उस व्यक्ति का खून यहेजकेल के हाथ पर डालता। लेकिन अगर यहेजकेल चेतावनी देता और व्यक्ति नहीं सुनता, न तो वह व्यक्ति अपने पाप में मरेगा, लेकिन यहेजकेल ने अपनी जान बचा ली होगी। यह भारी बोझ था। हर दिन यहेजकेल जानता था कि अगर वह चुप रहा तो लोगों की मौत उसकी जिम्मेदारी होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको किसी को सत्य बताना चाहिए, लेकिन डर के कारण चुप रह गए? यहेजकेल को यह डर नहीं था, उसे बोलना ही था। लेकिन फिर परमेश्वर ने कुछ अजीब किया। उसने यहेजकेल को गूंगा बना दिया। यहेजकेल 3:26 में परमेश्वर कहता है कि वह यहेजकेल की जीभ को उसके तालू से चिपका देगा ताकि वह गूंगा हो जाए। यह विरोधाभासी लगता है। परमेश्वर ने यहेजकेल को भविष्यवक्ता बनाया, लेकिन फिर उसे बोलने से रोक दिया। हाँ, लेकिन एक कारण से। परमेश्वर ने कहा कि वह केवल तभी बोलेगा जब परमेश्वर उसके मुंह को खोलेगा, बाकी समय में वह चुप रहेगा। यह इज़राइल के लोगों के लिए एक संकेत था कि वे परमेश्वर से इतने दूर हो गए थे
कि उनके लिए सामान्य भविष्यवाणी भी काम नहीं करती। यहेजकेल की चुप्पी कई सालों तक चली। कल्पना करें कि एक भविष्यवक्ता होना लेकिन बोल नहीं पाना, अपने परिवार और दोस्तों से बात नहीं कर पाना, केवल तभी बोलना जब परमेश्वर विशेष रूप से आज्ञा दे। यह अलगाव भयानक रहा होगा, लेकिन यह यहेजकेल की आज्ञाकारिता का परीक्षण भी था। परमेश्वर ने यहेजकेल को बंदियों के पास भेजा, उन यहूदियों के पास जो कबार नदी के पास तेल अबीब में रहते थे। यहेजकेल उनके बीच 7 दिन तक चकित और स्तब्ध बैठा रहा। वह क्या सोच रहा था? वह अभी भी अपने दर्शन को समझने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर की महिमा इतनी शक्तिशाली थी कि यहेजकेल अभिभूत था, और अब उसे यह असंभव काम दिया गया था कि वह एक जिद्दी और विद्रोही लोगों से बात करे। 7 दिन के बाद परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास फिर आया। परमेश्वर ने उसे याद दिलाया कि वह एक प्रहरी है। उसे डरना नहीं था, भले ही लोग उसे अस्वीकार करें, उसे बोलना था। यहेजकेल 3:9 में परमेश्वर कहता है कि उसने यहेजकेल का माथा हीरे से भी कठोर बनाया है। वह लोगों से नहीं डरेगा। लेकिन यहेजकेल को क्या बोलना था? अगले अध्याय में हम उन प्रतीकात्मक कार्यों को देखेंगे जो परमेश्वर ने यहेजकेल को करने को कहा। ये कार्य इतने अजीब और चौंकाने वाले थे कि लोग उन्हें कभी नहीं भूले। अगर आप सोचते हैं कि यहेजकेल का काम अब तक कठिन था, उन्हें तो प्रतीक्षा करें जब तक आप यह नहीं सुनते कि परमेश्वर ने उससे क्या करवाया। लाइक करें अगर यह कहानी आपको चौंका रही है, और टिप्पणी करें कि क्या आप यहेजकेल की तरह आज्ञाकारी हो सकते थे। चैप्टर 3, प्रतीकात्मक कार्य और यरूशलेम की घेराबंदी। परमेश्वर ने यहेजकेल को जो करने को कहा वह किसी भी सामान्य भविष्यवाणी से कहीं अधिक था। यहेजकेल 4:1 में परमेश्वर ने उससे कहा कि वह एक ईंट ले और उस पर यरूशलेम शहर को उकेरे। अधिकांश लोग सोचते हैं कि भविष्यवक्ता केवल शब्दों से बात करते हैं, लेकिन यहेजकेल को अपने पूरे शरीर से भविष्यवाणी करनी थी। इस कहानी में हम 3 अजीब प्रतीकात्मक कार्यों को समझेंगे। पहले हम यरूशलेम की घेराबंदी का नाटक देखेंगे, फिर हम यहेजकेल के अजीब भोजन के बारे में जानेंगे, और अंत में हम उसके बाल काटने के प्रतीक को समझेंगे। और जब ये तीनों कार्य पूरे हो जाते हैं तो इज़राइल का भाग्य स्पष्ट हो जाता है। यहेजकेल ने ईंट पर यरूशलेम का चित्र बनाया। फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि वह इसके विरुद्ध घेराबंदी का काम करे। उसे घेराबंदी के किले बनाने थे, एक घेरा डालना था, छावनियां स्थापित करनी थीं, और चारों ओर युद्ध के यंत्र रखने थे। फिर परमेश्वर ने कहा कि वह लोहे की कढ़ाई ले और इसे अपने और शहर के बीच लोहे की दीवार की तरह रखे। यह संकेत था कि परमेश्वर और यरूशलेम के बीच अब एक मजबूत बाधा थी। उनके पाप ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया था, लेकिन सबसे अजीब आज्ञा अभी आनी बाकी थी। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह अपनी बाईं करवट लेट जाए और इज़राइल के घराने के पाप को अपने ऊपर रखे। जितने दिन वह इस तरह लेटेगा, वह उनके पाप को सहेगा। परमेश्वर ने कहा कि वह 390 दिन इस तरह लेटेगा, इज़राइल के पाप के 390 वर्षों के लिए। फिर वह अपनी दाहिनी करवट लेटेगा और यहूदा के पाप को 40 दिन तक सहेगा। 390 दिन एक तरफ लेटे रहना, यह असंभव लगता है। क्या यहेजकेल वास्तव में इतने दिनों तक हिल नहीं सकता था? परमेश्वर ने कहा कि वह उस पर रस्सियां बांध देगा ताकि वह अपनी घेराबंदी के दिन पूरे होने तक एक करवट से दूसरी करवट न लुढ़क सके। कुछ विद्वान कहते हैं कि यहेजकेल हर दिन कुछ घंटे इस स्थिति में लेटता था, पूरे 24 घंटे नहीं। अन्य कहते हैं कि यह आंशिक लकवा था जो परमेश्वर ने उस पर डाला। जो भी हो, यह एक भयानक अनुभव था। और जब वह इस तरह लेटा हुआ था तो परमेश्वर ने उसके भोजन को भी नियंत्रित किया। यहेजकेल 4:9 में परमेश्वर ने उससे कहा कि वह गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं ले और इन्हें एक बर्तन में डालकर रोटी बनाए। यह मिश्रण असामान्य था। सामान्य समय में लोग शुद्ध गेहूं की रोटी खाते थे, लेकिन घेराबंदी के दौरान लोगों को जो कुछ भी मिल सकता था उसे मिलाना पड़ता था। यह भूख का संकेत था। और भोजन की मात्रा हर दिन केवल 20 शेकेल, लगभग
230 ग्राम, और पानी केवल 1 हिन का छठा हिस्सा, लगभग 600 मिलीलीटर। यह जीवित रहने के लिए बहुत कम था। परमेश्वर कह रहा था कि यरूशलेम में लोग भूखे और प्यासे रहेंगे, लेकिन सबसे घृणित आज्ञा अभी आनी थी। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह अपनी रोटी को मानव मल के ईंधन पर पकाए। यहूदी रीति रिवाज में यह अत्यंत अशुद्ध था। यहेजकेल चौंक गया। उसने विनती की कि परमेश्वर ऐसा न करवाए। यहेजकेल 4:14 में वह कहता है कि उसने कभी अपने आप को अशुद्ध नहीं किया है। उसने कभी मरा हुआ या फाड़ा गया मांस नहीं खाया। परमेश्वर ने यहेजकेल की विनती सुनी और उसे मानव मल के बजाय गाय के गोबर का उपयोग करने दिया। लेकिन संदेश स्पष्ट था। परमेश्वर ने कहा कि इस तरह इज़राइल के लोग अशुद्ध रोटी खाएंगे उन राष्ट्रों के बीच जहां वह उन्हें भगाएगा। निर्वासन में उन्हें अशुद्ध भोजन खाना पड़ेगा। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह एक तेज तलवार ले और इसे नाई के उस्तरे की तरह उपयोग करे। उसे अपने सिर और दाढ़ी के बाल काटने थे। फिर उसे तराजू लेकर और बालों को 3 भागों में बांटना था। 1/3 को वह आग में जलाएगा शहर के बीच में, 1/3 को वह तलवार से काटेगा शहर के चारों ओर, और 1/3 को वह हवा में उड़ाएगा। ये 3 भाग क्या दर्शाते हैं? यरूशलेम के लोगों के 3 भाग्य। 1/3 मरेंगे शहर के भीतर महामारी और भूख से, 1/3 मारे जाएंगे शहर के बाहर तलवार से, और 1/3 सभी राष्ट्रों में तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल से यह भी कहा कि वह कुछ बाल अपने कपड़े की छोर में बांध ले। यह एक छोटा बचा हुआ अंश था जो दिखाता है कि परमेश्वर सबको नष्ट नहीं करेगा। एक छोटा समूह बचेगा। लेकिन इन सभी प्रतीकात्मक कार्यों का क्या प्रभाव था? लोगों ने यहेजकेल को देखा जब वह हर दिन अपनी करवट लेटा था। उन्होंने उसे देखा जब वह थोड़ा भोजन खाता था। उन्होंने उसे देखा जब उसने अपने बाल काटे और जलाए। वे सोचते थे कि वह पागल है, लेकिन वे उसे भूल नहीं सके। और जब यरूशलेम पर वास्तव में बेबीलोन ने हमला किया तो उन्हें यहेजकेल की भविष्यवाणी याद आई। क्या परमेश्वर आज भी ऐसे प्रतीकात्मक कार्य मांगता है? शायद नहीं इसी तरह, लेकिन वह अभी भी चाहता है कि हम अपने जीवन से गवाही दें। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो शेयर करें। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यरूशलेम के मंदिर में क्या हो रहा था जिसने परमेश्वर को इतना क्रोधित किया। वहां जो हुआ वह विश्वास से परे था। चैप्टर 4, मंदिर में घृणित कार्य। यरूशलेम का मंदिर परमेश्वर का घर था, पवित्रतम स्थान जहां उसकी उपस्थिति रहती थी। यहेजकेल 8:1 हमें बताता है कि यहेजकेल अपने घर में बैठा था और यहूदा के प्राचीन उसके सामने बैठे थे। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मंदिर हमेशा पवित्र रहा, लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल को एक दर्शन में दिखाया कि वास्तव में मंदिर के अंदर क्या हो रहा था। इस कहानी में हम 4 घृणित कार्यों को देखेंगे जो मंदिर में हो रहे थे। पहले हम ईर्ष्या की मूरत देखेंगे, फिर हम दीवार में खुदी हुई घृणित चीजों को देखेंगे। तीसरा, हम तम्मूज के लिए रोती स्त्रियों को देखेंगे, और अंत में हम पूर्व की ओर मुंह करके सूर्य की आराधना करते पुरुषों को देखेंगे। और जब हम यह समझ लेते हैं तो हम जानेंगे कि परमेश्वर को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक परमेश्वर का हाथ यहेजकेल पर आया। उसने एक आकृति देखी जो आग की तरह दिखती थी। इस आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और यहेजकेल के सिर के बालों से पकड़ लिया। आत्मा ने उसे पृथ्वी और आकाश के बीच उठाया और परमेश्वर के दर्शनों में यरूशलेम ले गया। यह शारीरिक यात्रा नहीं थी। यहेजकेल अभी भी बेबीलोन में था, लेकिन आत्मा में वह यरूशलेम के मंदिर में था। परमेश्वर ने उसे मंदिर के उत्तरी द्वार पर लाया। वहां एक मूरत थी जो परमेश्वर की ईर्ष्या भड़काती थी। यह मूरत क्या थी? संभवतः अशेरा की मूरत, एक मूर्ति पूजक देवी, या शायद बाल की मूरत। विद्वान निश्चित नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह मूर्ति पूजा थी, और वह भी परमेश्वर के मंदिर में। यह ऐसा था जैसे किसी ने आपके घर में आपके दुश्मन की तस्वीर लगा दी हो। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह दीवार में एक छेद खोदे।
यहेजकेल ने खोदा और एक द्वार पाया। परमेश्वर ने कहा कि वह अंदर जाए और वे घृणित कार्य देखे जो वे यहां कर रहे हैं। यहेजकेल अंदर गया और देखा कि दीवारों पर हर प्रकार के रेंगने वाले जीव और घृणित पशु और इज़राइल के घराने की सभी मूर्तें उकेरी हुई थीं। इज़राइल के प्राचीनों में से 70 पुरुष वहां खड़े थे। हर एक के हाथ में धूपदान था और धूप की सुगंधित बदली उठ रही थी। ये वे नेता थे जो लोगों को परमेश्वर की आराधना सिखाना चाहिए थे, लेकिन वे खुद अंधेरे में मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि सुनो, वे क्या कह रहे हैं। वे कह रहे थे कि यहोवा हमें नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। यह विश्वासघात कितना गहरा था। वे सोचते थे कि परमेश्वर उन्हें देख नहीं सकता। वे सोचते थे कि वह उनकी परवाह नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपनी गुप्त पूजा जारी रखी। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। भजन 139:7 पूछता है कि मैं तेरी आत्मा से कहां जा सकता हूं? कहीं भी नहीं। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल को एक और घृणित कार्य दिखाया। उसे यहोवा के भवन के उत्तरी द्वार के प्रवेश द्वार पर ले जाया गया। वहां स्त्रियां बैठी थीं और तम्मूज के लिए रो रही थीं। तम्मूज कौन था? वह बेबीलोन का एक देवता था, एक मृत्यु और पुनरुत्थान देवता। हर साल मूर्ति पूजक उसकी मृत्यु के लिए रोते थे और उसके पुनरुत्थान का जश्न मनाते थे। और अब इज़राइल की स्त्रियां यहोवा के मंदिर में इस झूठे देवता के लिए रो रही थीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर को कैसा लगा होगा? यह ऐसा था जैसे उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और से प्रेम कर रही हो। होशे की पुस्तक में परमेश्वर इज़राइल को एक विश्वासघाती पत्नी कहता है। यह केवल धार्मिक गलती नहीं थी, यह आध्यात्मिक व्यभिचार था, लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। परमेश्वर ने यहेजकेल को यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में लाया। वहां यहोवा के मंदिर के प्रवेश द्वार पर बरामदे और वेदी के बीच लगभग 25 पुरुष थे। उनकी पीठ यहोवा के मंदिर की ओर थी और उनके मुंह पूर्व की ओर थे। वे पूर्व की ओर मुंह करके सूर्य को दंडवत कर रहे थे। यह सबसे बड़ा अपमान था। मंदिर में पवित्रतम स्थान के पास परमेश्वर की उपस्थिति के सामने ये पुरुष परमेश्वर को पीठ दिखा रहे थे और सूर्य की पूजा कर रहे थे। व्यवस्था विवरण 4:19 में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से सूर्य, चंद्रमा और तारों की पूजा करने से मना किया था। लेकिन यहां याजक और नेता, जिन्हें लोगों को परमेश्वर की आराधना सिखानी चाहिए थी, खुद मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे। परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा कि क्या यह छोटी बात है? क्या यहूदा के घराने के लिए यह छोटी बात है कि वे यहां ये घृणित कार्य कर रहे हैं? उन्होंने देश को हिंसा से भर दिया है और मुझे बार बार क्रोधित किया है। इसीलिए परमेश्वर ने घोषणा की कि वह क्रोध में काम करेगा, उसकी आंख नहीं छोड़ेगी और वह दया नहीं करेगा। भले ही वे उसके कानों में जोर से पुकारें, वह नहीं सुनेगा। यह भयानक घोषणा थी। परमेश्वर अपने ही लोगों से मुंह मोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले उससे मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने उसका मंदिर अपवित्र किया था। उन्होंने उसकी पवित्रता का मजाक उड़ाया था और अब न्याय आ रहा था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की महिमा मंदिर से प्रस्थान करती है। यह बाइबल के सबसे दुखद क्षणों में से एक है। कमेंट करें अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर सही था या उसे एक और मौका देना चाहिए था। चैप्टर 5, परमेश्वर की महिमा का प्रस्थान। परमेश्वर की महिमा यरूशलेम के मंदिर में रहती थी। सोलोमन के समय से जब मंदिर पहली बार समर्पित किया गया था। 1 राजा 8:10 हमें बताता है कि बादल ने यहोवा के भवन को भर दिया और याजक सेवा नहीं कर सके, क्योंकि यहोवा की महिमा ने यहोवा के भवन को भर दिया था। अधिकांश लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कभी अपना मंदिर नहीं छोड़ेगा, लेकिन यहेजकेल को दिखाया गया कि मंदिर की अपवित्रता के कारण परमेश्वर को जाना पड़ा। इस कहानी में हम 3 चरणों में महिमा के प्रस्थान को देखेंगे। पहले हम याजकों को चिह्नित करने को देखेंगे, फिर हम शहर के विनाश की आज्ञा सुनेंगे
और अंत में हम महिमा के धीरे धीरे प्रस्थान को देखेंगे। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो यरूशलेम खाली और असुरक्षित रह जाता है। यहेजकेल 9:1 में परमेश्वर ने जोर से पुकारा कि शहर के दंड देने वाले पास आएं। 6 पुरुष उत्तरी द्वार की ओर से आए। प्रत्येक के हाथ में विनाश का हथियार था। उनके बीच में एक पुरुष था जो सन्न का वस्त्र पहने हुए था और उसकी कमर पर लेखक की दवात थी। ये कौन थे? स्वर्गदूत, परमेश्वर के सेवक जो उसकी आज्ञा को पूरा करने आए थे। परमेश्वर ने सन्न के वस्त्र पहने व्यक्ति से कहा कि वह शहर के बीच से, यरूशलेम के बीच से जाए। उसे उन सभी लोगों के माथे पर चिन्ह लगाना था जो शहर में किए जाने वाले सभी घृणित कार्यों के लिए विलाप और रोते हैं। ये वे धर्मी लोग थे जो अपने राष्ट्र के पाप से दुखी थे। परमेश्वर ने उन्हें चिन्हित किया ताकि वे बच सकें। फिर परमेश्वर ने अन्य पुरुषों से कहा कि वे शहर में जाएं और बिना दया के मारें। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे और स्त्रियां, अन सबको मार डालो, लेकिन जिस किसी पर चिन्ह हो उसे मत छुओ और मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो। इसलिए उन्होंने उन बुजुर्गों से शुरुआत की जो मंदिर के सामने थे, वे ही पुरुष जो मूर्ति पूजा कर रहे थे। यहेजकेल ने यह देखा और चिल्लाया। उसने अपने मुंह के बल गिरकर कहा कि हे प्रभु यहोवा, क्या तू यरूशलेम पर अपना क्रोध उंडेलते समय इज़राइल के सब बचे हुओं को नष्ट कर देगा? परमेश्वर ने उत्तर दिया कि इज़राइल और यहूदा के घराने का पाप बहुत बड़ा है। देश खून से भरा है और शहर अन्याय से। वे कहते हैं कि यहोवा ने देश को छोड़ दिया है। यहोवा नहीं देखता, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उसकी आंख नहीं छोड़ेगी और वह दया नहीं करेगा। वह उनका काम उनके सिर पर डाल देगा। सन के वस्त्र पहने पुरुष ने वापस आकर कहा कि उसने वैसा ही किया जैसा आज्ञा दी गई थी। फिर यहेजकेल ने देखा कि परमेश्वर की महिमा करूबों के ऊपर से उठकर मंदिर की डेवढ़ी पर आ गई। यह पहला कदम था। महिमा अपने स्थान से हिल रही थी। परमेश्वर ने सन्न के वस्त्र पहने पुरुष से कहा कि वह करूबों के बीच के पहियों से अंगारे ले और शहर पर छिड़क दे। यह न्याय की आग थी। यहेजकेल ने करूबों को फिर से देखा, वही प्राणी जो उसने पहले दर्शन में देखे थे। उनके पास पहिए थे, जिन्हें गलगल कहा जाता था। करूब ने अपने बीच की आग से अंगारे लिए और सन के वस्त्र पहने पुरुष के हाथों में दिए। उस पुरुष ने अंगारे लिए और बाहर गया। फिर यहेजकेल ने देखा कि यहोवा की महिमा करूब के ऊपर से उठकर मंदिर की डेवढ़ी पर खड़ी हो गई। बादल ने भीतरी आंगन को भर दिया और यहोवा की महिमा के तेज से आंगन भर गया। करूबों के पंखों की आवाज बाहरी आंगन तक सुनाई दी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज की तरह जब वह बोलता है। यह एक धीमी प्रक्रिया थी। परमेश्वर एक बार में नहीं गया, वह अनिच्छा से गया, जैसे कोई पिता अपने बेटे के घर छोड़ते समय। पहले महिमा मंदिर के पवित्रतम स्थान से डेवढ़ी पर आई। फिर यहेजकेल 10:18 में महिमा यहोवा के भवन की डेवढ़ी से चली गई और करूबों के ऊपर ठहर गई। करूबों ने अपने पंख उठाए और यहेजकेल की दृष्टि में पृथ्वी से ऊपर उठे। वे यहोवा के भवन के पूर्वी द्वार के प्रवेश द्वार पर रुके और इज़राइल के परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर थी। यह दूसरा पड़ाव था। महिमा अभी भी मंदिर के पास थी, लेकिन अब वह भवन के अंदर नहीं थी। यह एक संकेत था कि परमेश्वर जा रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं गया था। फिर यहेजकेल 11:23 में यहोवा की महिमा शहर के बीच में से ऊपर चढ़ गई और शहर के पूर्व की ओर के पहाड़ पर खड़ी हो गई। यह जैतून का पहाड़ था। महिमा अब यरूशलेम को पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। शहर जो एक बार परमेश्वर की उपस्थिति से भरा था, अब खाली और असुरक्षित था। यह बाइबल के सबसे दुखद क्षणों में से एक है। परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा क्योंकि वह उनसे प्यार नहीं करता था। उसने उन्हें छोड़ा क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। यशायाह 59:2 कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच अलगाव डाल दिया है। परमेश्वर पवित्र है और वह पाप के साथ नहीं रह सकता। लेकिन क्या यह अंत था? क्या इज़राइल हमेशा के लिए खो गया था? नहीं। अगले अध्याय में हम सबसे आशाजनक दर्शन देखेंगे
जो यहेजकेल ने देखा, सूखी हड्डियों की घाटी जहां मृत्यु जीवन बन जाती है। अगर आप उम्मीद की कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और अगला अध्याय आपको चौंका देगा। चैप्टर 6, सूखी हड्डियों की घाटी का रहस्य। क्या मरे हुए फिर से जी सकते हैं? यहेजकेल 37:1 हमें बताता है कि यहोवा का हाथ यहेजकेल पर आया और यहोवा का आत्मा उसे बाहर ले गया और घाटी के बीच में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जो मर गया वह हमेशा के लिए खो गया, लेकिन परमेश्वर यहेजकेल को दिखाना चाहता था कि कुछ भी असंभव नहीं है। इस कहानी में हम 3 चरणों में पुनरुत्थान देखेंगे। पहले हम घाटी में सूखी हड्डियों को देखेंगे, फिर हम हड्डियों पर भविष्यवाणी सुनेंगे और अंत में हम एक विशाल सेना को जीवित होते देखेंगे। और जब यह चमत्कार पूरा होता है तो हम समझते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहोवा का आत्मा यहेजकेल को घाटी में ले गया। यह एक विशाल घाटी थी, हड्डियों से भरी हुई। परमेश्वर ने यहेजकेल को घाटी में चारों ओर घुमाया। हड्डियां बहुत अधिक थीं और बहुत सूखी थीं। यह कोई हाल का युद्ध का मैदान नहीं था। ये हड्डियां लंबे समय से वहां थीं, सूर्य और हवा से सफेद और भंगुर हो गई थीं। यह एक निराशाजनक दृश्य था, मृत्यु और हार का चित्र। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से एक सवाल पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? यह एक परीक्षा का सवाल था। अगर यहेजकेल ने कहा हां तो वह घमंडी लगता। अगर उसने कहा नहीं तो वह परमेश्वर की शक्ति पर संदेह कर रहा होता। यहेजकेल ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, तू जानता है। परमेश्वर ने फिर यहेजकेल को आज्ञा दी, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा इन हड्डियों से यह कहता है कि मैं तुम में सांस डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर नसें चढ़ाऊंगा, तुम पर मांस लाऊंगा, तुम्हें चमड़े से ढकूंगा और तुम में सांस डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल ने आज्ञा मानी। उसने हड्डियों से भविष्यवाणी की और जब वह भविष्यवाणी कर रहा था, आइन तो एक आवाज आई, एक खड़खड़ाहट, एक कंपन, और हड्डियां एक दूसरे के पास आने लगीं। हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी। यहेजकेल ने देखा और आश्चर्य हुआ। उस पर नसें और मांस आया और वे चमड़े से ढक गए, लेकिन उनमें अभी सांस नहीं थी। शव थे लेकिन जीवित नहीं, शरीर था लेकिन आत्मा नहीं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। शारीरिक पुनर्स्थापना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर की आत्मा के बिना कोई वास्तविक जीवन नहीं है। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि सांस से भविष्यवाणी करो। हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी करो और सांस से कहो कि प्रभु यहोवा यह कहता है, हे सांस, चारों दिशाओं से आ और इन मारे हुओं पर फूंक ताकि वे जीवित हो जाएं। यहेजकेल ने फिर से भविष्यवाणी की और सांस उनमें आई। वे जीवित हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए, एक बहुत बड़ी सेना। यह केवल कुछ लोग नहीं थे, यह एक विशाल सेना थी। अनगिनत लोग जो एक पल में मृत्यु से जीवन में आ गए। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल को समझाया कि इस दर्शन का क्या मतलब है। ये हड्डियां इज़राइल का सारा घराना है। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा नष्ट हो गई है, हम कट गए हैं। यह इज़राइल की स्थिति थी निर्वासन में। उन्होंने सोचा कि वे एक राष्ट्र के रूप में मर गए हैं। उनकी कोई भविष्य नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वह उनकी कब्रें खोलेगा और उन्हें बाहर लाएगा। वह उन्हें इज़राइल की भूमि में वापस लाएगा और वे जानेंगे कि वह यहोवा है। परमेश्वर ने वादा किया कि वह अपनी आत्मा उनमें डालेगा और वे जीवित होंगे। वह उन्हें उनकी भूमि में बसाएगा। यह केवल एक राजनीतिक पुनर्स्थापना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान था। परमेश्वर ने वादा किया कि वह उन्हें एक नया हृदय देगा। यहेजकेल 36:26 में परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें एक नया हृदय देगा और उनके भीतर एक नई आत्मा डालेगा। वह उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालेगा और उन्हें मांस का हृदय देगा। यह पुराने नियम में एक सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणी है। यह दिखाता है
कि परमेश्वर केवल बाहरी बदलाव नहीं चाहता, वह आंतरिक परिवर्तन चाहता है। वह हमें नियमों का पालन करने उन वाले नहीं बनाना चाहता, बल्कि उससे प्रेम करने वाले बनाना चाहता है। और यह भविष्यवाणी केवल इज़राइल के लिए नहीं थी, यह सभी विश्वासियों के लिए है। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें जीवित करता है। इफिसियों 2:1 कहता है कि तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जीवित किया। यह आध्यात्मिक पुनरुत्थान है। लेकिन क्या इज़राइल वास्तव में बहाल हुआ? क्या यह भविष्यवाणी पूरी हुई? हाँ और नहीं। इज़राइल बेबीलोन की बंधुआई से लौटा और यरूशलेम को फिर से बनाया, लेकिन पूर्ण बहाली अभी आना बाकी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह भविष्यवाणी पूरी तरह से पूरी होगी जब मसीह वापस आएगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है। लाइक करें अगर यह कहानी आपको आशा देती है। चैप्टर 7, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पश्चाताप। क्या हम अपने पिता के पापों के लिए जिम्मेदार हैं? यहेजकेल 18:2 में परमेश्वर ने एक कहावत उद्धृत की जो इज़राइल में प्रचलित थी। पिताओं ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए। अधिकांश लोग सोचते हैं कि हम अपने पूर्वजों के पापों के लिए दंडित होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस विचार को खारिज किया और व्यक्तिगत जिम्मेदारी सिखाई। इस कहानी में हम 3 सिद्धांत सीखेंगे। पहले हम समझेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप के लिए जिम्मेदार है। फिर हम देखेंगे कि पश्चाताप जीवन लाता है, और अंत में हम जानेंगे कि परमेश्वर दुष्ट की मृत्यु नहीं चाहता। और जब हम यह समझ लेते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी और दयालु दोनों हैं। परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं जीवित हूं, तुम इस कहावत को इज़राइल में फिर नहीं दोहराओगे। सभी जीवन मेरे हैं। पिता का जीवन और पुत्र का जीवन दोनों मेरे हैं। जो प्राणी पाप करता है वह मरेगा। यह एक क्रांतिकारी विचार था। उस समय की संस्कृति में लोग सोचते थे कि बच्चे अपने माता पिता के कर्मों के परिणाम भुगतते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए एक धर्मी आदमी है जो न्याय करता है, दया दिखाता है, मूर्तों की पूजा नहीं करता, अपने पड़ोसी की पत्नी को अशुद्ध नहीं करता, किसी पर अत्याचार नहीं करता, वह कर्जदार को उसकी जमानत वापस करता है, लूटपाट नहीं करता, भूखे को अपनी रोटी देता है और नग्न को कपड़े पहनाता है। वह ब्याज पर पैसा नहीं देता और अन्याय से दूर रहता है। वह सच्चा न्याय करता है और मेरी विधियों पर चलता है। यह आदमी धर्मी है। वह निश्चित रूप से जीवित रहेगा। लेकिन मान लीजिए इस धर्मी आदमी का एक बेटा है जो हिंसक है और खून बहाता है। वह इन धर्मी कार्यों में से कोई भी नहीं करता। वह मूर्तों की पूजा करता है, अपने पड़ोसी की पत्नी को अशुद्ध करता है, गरीबों पर अत्याचार करता है। क्या यह बेटा जीवित रहेगा? नहीं, वह निश्चित रूप से मरेगा। उसका खून उसी पर होगा। वह अपने पिता की धार्मिकता के कारण नहीं बचेगा। अब मान लीजिए इस हिंसक बेटे का भी एक बेटा है जो अपने पिता के सभी पापों को देखता है लेकिन उन्हें नहीं करता। वह धर्मी जीवन जीता है। क्या यह पोता अपने पिता के पाप के लिए मरेगा? नहीं, वह जीवित रहेगा। वह अपने पिता के पाप को नहीं सहेगा। यहेजकेल 18:20 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो प्राणी पाप करता है वह मरेगा। पुत्र पिता के अधर्म को नहीं सहेगा और पिता पुत्र के अधर्म को नहीं सहेगा। धर्मी की धार्मिकता उसी पर होगी और दुष्ट की दुष्टता उसी पर होगी। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत है। हम अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं, किसी और के नहीं। लेकिन क्या होगा अगर कोई दुष्ट व्यक्ति बदल जाए? परमेश्वर ने कहा कि अगर दुष्ट अपने सभी पापों से मुड़े जो उसने किए हैं और मेरी सभी विधियों को माने और जो उचित और सही है वह करे, तो वह निश्चित रूप से जीवित रहेगा। वह नहीं मरेगा। उसके सभी अपराध जो उसने किए हैं उसे याद नहीं किए जाएंगे। अपनी धार्मिकता में जो उसने की है वह जीवित रहेगा। यह आश्चर्यजनक अनुग्रह है। परमेश्वर कहता है कि अतीत के पाप मायने नहीं रखते।
अगर हम सच्चे पश्चाताप करते हैं। गलातियों 6:7 कहता है कि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। लेकिन यहेजकेल हमें दिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है कि वह हमें नई शुरुआत देता है। और विपरीत भी सच है। अगर एक धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता से मुड़े और अधर्म करे तो क्या वह जीवित रहेगा? नहीं, उसकी सभी धार्मिकता याद नहीं की जाएगी। अपने अपराध और पाप में जो उसने किया है उसमें वह मरेगा। यह दिखाता है कि धार्मिकता एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि जीवन भर की यात्रा है। लोगों ने शिकायत की कि प्रभु का मार्ग उचित नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पलटकर कहा कि क्या मेरा मार्ग उचित नहीं है? क्या तुम्हारे मार्ग अनुचित नहीं है? परमेश्वर पूरी तरह से न्यायी है। वह प्रत्येक व्यक्ति का न्याय उसके कार्यों के अनुसार करता है। यहेजकेल 18:32 में परमेश्वर कहता है कि मैं किसी के मरने में प्रसन्न नहीं होता, इसलिए मुड़ो और जीवित रहो। यह परमेश्वर का हृदय है। वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। 2 पतरस 3:9 कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे लिए धीरज धरता है। यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सब पश्चाताप करें। अगले अध्याय में हम गोग की रहस्यमय भविष्यवाणी देखेंगे। यह सबसे विवादास्पद भविष्यवाणियों में से एक है। सब्सक्राइब करें अगर आप समझना चाहते हैं कि गोग कौन है। चैप्टर 8, गोग की भविष्यवाणी और अंतिम युद्ध। गोग कौन है? यहेजकेल 38:2 में परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि मागोग देश के गोग के विरुद्ध अपना मुंह कर, जो रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह केवल एक प्राचीन नाम है जिसका कोई आधुनिक महत्व नहीं है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि यह भविष्यवाणी अंतिम समय के बारे में है। इस कहानी में हम 3 भाग देखेंगे। पहले हम गोग की पहचान को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इज़राइल पर हमले को देखेंगे, और अंत में हम परमेश्वर के विनाशकारी न्याय को देखेंगे। और जब यह युद्ध समाप्त होता है तो सभी राष्ट्र जानेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। गोग कौन है? यह सवाल सदियों से विद्वानों को परेशान करता रहा है। कुछ कहते हैं कि गोग रूस का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि रोश शब्द रूसी शब्द से मिलता जुलता है। अन्य कहते हैं कि यह तुर्की या मध्य पूर्व के किसी अन्य राष्ट्र को संदर्भित करता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि गोग कोई विशिष्ट व्यक्ति या राष्ट्र नहीं है, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध सभी शत्रुओं का प्रतीक है। मागोग, मेशेक और तूबल प्राचीन क्षेत्र थे जो आधुनिक तुर्की और आसपास के क्षेत्रों में स्थित थे। परमेश्वर ने कहा कि वह गोग को मोड़ेगा और उसके जबड़े में हुक डालेगा। वह उसे उसकी पूरी सेना के साथ बाहर लाएगा। घोड़े और सवार, सब शानदार वस्त्र पहने हुए, ढाल और फरसा लिए हुए भारी भीड़। फारस, कूश और पूत उनके साथ होंगे। गोमेर और उसके सभी दल, उत्तर के सुदूर भाग से बेत तोगरमा, ये सब उसके साथ होंगे। यह एक विशाल गठबंधन है। फारस आधुनिक ईरान है। कूश इथियोपिया या सूडान हो सकता है। पूत संभवतः लीबिया है। यह सुझाव देता है कि इज़राइल के विरुद्ध कई राष्ट्रों का गठबंधन होगा। और यह गठबंधन कब आएगा? यहेजकेल 38:8 कहता है कि बहुत दिनों के बाद तुम बुलाए जाओगे। अंतिम वर्षों में तुम उस देश में आओगे जो युद्ध से लौटा है, जिसके लोग कई राष्ट्रों में से इकट्ठे किए गए हैं, इज़राइल के पहाड़ों पर। यह आधुनिक इज़राइल राज्य की तरह लगता है, वो जो 1948 में स्थापित हुआ, जब यहूदी दुनिया भर से लौटे। कुछ लोग मानते हैं कि यह भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है और आने वाले वर्षों में पूरी होगी। अन्य कहते हैं कि यह प्रतीकात्मक है और मसीह के दूसरे आगमन के समय पूरी होगी। गोग क्यों आएगा? परमेश्वर कहता है कि गोग एक दुष्ट योजना बनाएगा। वह कहेगा कि मैं खुले गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं शांत लोगों पर आक्रमण करूंगा जो निश्चिंत रहते हैं, जो बिना दीवारों के रहते हैं और जिनके पास न फाटक हैं और न बेड़े। गोग लूटपाट करने और धन हड़पने के लिए आएगा। वह सोचेगा कि इज़राइल कमजोर और असुरक्षित है, लेकिन गोग नहीं जानता कि परमेश्वर उसे इज़राइल के विरुद्ध ला रहा है। यहेजकेल 38:16 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी भूमि के विरुद्ध लाऊंगा, ताकि राष्ट्र मुझे जान सकें जब मैं तुझ में अपने को पवित्र ठहराऊंगा। परमेश्वर गोग का उपयोग
अपनी महिमा प्रकट करने के लिए करेगा। जब गोग इज़राइल पर हमला करेगा तो परमेश्वर क्रोधित होगा। यहेजकेल 38:19 में परमेश्वर कहता है कि मैंने अपनी जलन और अपने क्रोध की आग में कहा है कि उस दिन निश्चय इज़राइल की भूमि में बड़ा भूकंप होगा। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, मैदान के जानवर, भूमि पर रेंगने वाले सभी प्राणी और भूमि पर सभी मनुष्य मेरे सामने कांपेंगे। पहाड़ गिर जाएंगे, चट्टानें टूट जाएंगी और हर दीवार भूमि पर गिर जाएगी। परमेश्वर गोग के विरुद्ध तलवार बुलाएगा। हर आदमी की तलवार उसके भाई के विरुद्ध होगी। परमेश्वर उसे महामारी और खून से न्याय देगा। वह उस पर और उसके दलों पर और उसके साथ के कई लोगों पर मूसलाधार वर्षा, बड़े बड़े ओले, आग और गंधक बरसाएगा। यह विनाश सोदोम और अमोरा के विनाश की तरह होगा। यहेजकेल 39:4 में परमेश्वर कहता है कि गोग इज़राइल के पहाड़ों पर गिरेगा, वह और उसके सभी दल और उसके साथ के लोग। परमेश्वर उसे सभी प्रकार के मांसाहारी पक्षियों और मैदान के जानवरों को भोजन के रूप में देगा। यह इतना बड़ा नरसंहार होगा कि इज़राइल के लोग 7 महीने तक शवों को दफनाएंगे ताकि भूमि को शुद्ध कर सकें, और वे गोग की सेना के हथियारों को जलाएंगे और 7 साल तक उन्हें ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे। यह भविष्यवाणी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह दिखाता है कि परमेश्वर इज़राइल की रक्षा करेगा। भले ही सभी राष्ट्र उसके विरुद्ध हों, परमेश्वर उसके लिए लड़ेगा। यहेजकेल 39:7 में परमेश्वर कहता है कि मैं अपना पवित्र नाम अपने लोग इज़राइल के बीच जनवाऊंगा और अपने पवित्र नाम को फिर अपवित्र होने नहीं दूंगा, और राष्ट्र जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, इज़राइल में पवित्र। यह भविष्यवाणी हमें क्या सिखाती है? आज की परमेश्वर इतिहास का नियंत्रक है। वह राष्ट्रों को अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है और अंत में उसकी योजना विजयी होगी। अगले अध्याय में हम नए मंदिर का दर्शन देखेंगे। शेयर करें अगर यह भविष्यवाणी आपको चौंकाती है। चैप्टर 9, नए मंदिर का दर्शन। यहेजकेल ने परमेश्वर की महिमा को पुराने मंदिर छोड़ते देखा था। क्या परमेश्वर कभी वापस आएगा? यहेजकेल 40:1 हमें बताता है कि यरूशलेम के नगर के नाश होने के 14वें वर्ष में यहोवा का हाथ यहेजकेल पर आया और उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अधिकांश लोग सोचते हैं कि नया मंदिर केवल एक भवन है, लेकिन यहेजकेल का दर्शन दिखाता है कि यह परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्रता का प्रतीक है। इस कहानी में हम 3 भाग देखेंगे। पहले हम मंदिर की संरचना और माप देखेंगे, फिर हम महिमा की वापसी देखेंगे, और अंत में हम पवित्रता के नियम सुनेंगे। और जब यह दर्शन पूरा होता है तो हम समझते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ फिर से रहना चाहता है। यहेजकेल ने एक आदमी को देखा जिसका रूप पीतल की तरह चमकता था। उसके हाथ में सन की रस्सी और मापने की छड़ी थी। यह आदमी स्वर्गदूत था जो यहेजकेल को मंदिर दिखाने आया था। उसने कहा कि हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं उस पर ध्यान दे, क्योंकि इसलिए तू यहां लाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं। जो कुछ तू देखे वह इज़राइल के घराने को बता। फिर स्वर्गदूत ने मंदिर को मापना शुरू किया। उसने बाहरी दीवार को मापा, भीतरी दरवाजों को मापा, आंगनों को मापा, कमरों को मापा। यहेजकेल 40 से 42 तक विस्तृत माप से भरे हुए हैं। कुछ लोग इन्हें पढ़कर ऊब जाते हैं, लेकिन ये माप महत्वपूर्ण है। वे दिखाते हैं कि परमेश्वर विवरण की परवाह करता है। उसके पास सब कुछ के लिए एक योजना है। मंदिर की संरचना सुंदर और समृद्ध थी। प्रवेश द्वार थे, खंभे थे, कमरे थे और सीढ़ियां थीं। भीतरी आंगन में वेदी थी जहां बलिदान चढ़ाया जाता था। याजकों के लिए कमरे थे और सबसे पवित्र स्थान था जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। लेकिन यह दर्शन केवल एक भवन की योजना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक था। यहेजकेल 43:1 में स्वर्गदूत यहेजकेल को पूर्वी द्वार पर ले गया और यहेजकेल ने इज़राइल के परमेश्वर की महिमा को देखा जो पूर्व की ओर से आ रही थी। उसकी आवाज बहुत से जल की आवाज की तरह थी और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। यह वही महिमा थी जो यहेजकेल ने कबार नदी के किनारे देखी थी।
वही महिमा जो मंदिर छोड़कर गई थी। अब वह वापस आ रही थी। महिमा मंदिर में आई और भवन को भर दिया। यहेजकेल मुंह के बल गिर गया। फिर आत्मा ने उसे उठाया और भीतरी आंगन में ले गया, और यहोवा की महिमा ने भवन को भर दिया। यहेजकेल ने भवन में से किसी को बोलते सुना। परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मनुष्य के संतान, यह मेरे सिंहासन का स्थान है और मेरे पैरों के तलवों का स्थान है, जहां मैं सदा इज़राइल के लोगों के बीच निवास करूंगा। यह घोषणा आश्चर्यजनक थी। परमेश्वर फिर से अपने लोगों के साथ रहने का वादा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने चेतावनी भी दी। इज़राइल के घराने को अब अपने व्यभिचार और अपने राजाओं की लाशों से मेरे पवित्र नाम को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी दहलीज मेरी दहलीज के पास और अपना चौखट मेरे चौखट के पास रखा था। मेरे और उनके बीच केवल दीवार थी, इसलिए उन्होंने अपने घृणित कार्यों से मेरे पवित्र नाम को अशुद्ध किया। यह बताता है कि पिछला मंदिर क्यों नष्ट हुआ। लोगों ने इसे अपवित्र किया था। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह इज़राइल के घराने को मंदिर का विवरण बताए, ताकि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित हों। अगर वे अपने कामों से लज्जित हों, तो उन्हें मंदिर की रूपरेखा, उसकी व्यवस्था, उसकी विधियां और उसके सभी नियम दिखाओ। यह दर्शन उन्हें याद दिलाने के लिए था कि पवित्रता कितनी महत्वपूर्ण है। यहेजकेल 43:12 में परमेश्वर ने मंदिर का नियम दिया। पहाड़ की चोटी पर मंदिर की सारी सीमा चारों ओर परम पवित्र होगी। यह मंदिर का नियम है। पूरा क्षेत्र पवित्र होना चाहिए। यह केवल भवन नहीं, बल्कि पूरा वातावरण था। फिर स्वर्गदूत ने वेदी को मापा और बलिदान के नियम बताए। दहन बलि, पाप बलि और मेल बलि, ये बलिदान लोगों के पापों का प्रायश्चित करते थे। लेवीय याजक, जो सादोक के वंशज हैं, वे यहोवा के निकट आकर उसकी सेवा करेंगे। ये याजक विशेष थे क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा में भाग नहीं लिया था। लेकिन क्या यह मंदिर वास्तव में बनाया गया? इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यहेजकेल के विस्तृत विवरण के अनुसार मंदिर बनाया गया हो। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि यह दर्शन आध्यात्मिक है, वो शाब्दिक नहीं। यह परमेश्वर की परिपूर्ण योजना को दर्शाता है, जो मसीह में पूरी होती है। इफिसियों 2:21 कहता है कि मसीह में सारी इमारत एक साथ जुड़कर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है। अगले अध्याय में हम जीवन देने वाली नदी देखेंगे, जो मंदिर से बहती है। लाइक करें अगर यह दर्शन आपको प्रेरित करता है। चैप्टर 10, जीवन देने वाली नदी। क्या आपने कभी एक नदी की कल्पना की है जो मरुस्थल को बगीचे में बदल दे? यहेजकेल 47:1 में यहेजकेल ने देखा कि मंदिर की दहलीज के नीचे से जल निकल रहा था। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह केवल एक प्रतीक है, लेकिन यह दर्शन दिखाता है कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां जीवन फलता फूलता है। इस कहानी में हम 3 चरण देखेंगे। पहले हम नदी के स्रोत को देखेंगे, फिर हम नदी की गहराई बढ़ते देखेंगे, और अंत में हम नदी के फल और उपचार देखेंगे। और जब यह नदी बहती है, ऊन तो हर जगह जीवन आता है। स्वर्गदूत यहेजकेल को मंदिर के प्रवेश द्वार पर वापस लाया। वहां उसने देखा कि जल मंदिर की दहलीज के नीचे से पूर्व की ओर बह रहा था। मंदिर पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे। जल दक्षिण की ओर से वेदी के दक्षिण से नीचे बह रहा था। यह एक छोटा झरना था, लेकिन यह परमेश्वर की उपस्थिति से आ रहा था। स्वर्गदूत यहेजकेल को उत्तरी द्वार से बाहर ले गया और बाहर की ओर पूर्वी द्वार तक ले गया। वहां जल दक्षिण की ओर से बह रहा था। स्वर्गदूत के हाथ में मापने की रस्सी थी। उसने 1000 हाथ मापा और फिर यहेजकेल को जल में से चलने को कहा। जल टखनों तक था। यह बहुत गहरा नहीं था, एक छोटी धारा। फिर स्वर्गदूत ने 1000 हाथ और मापा और फिर से यहेजकेल को जल में से चलने को कहा। अब जल घुटनों तक था। नदी गहरी हो रही थी। फिर उसने 1000 हाथ और मापा। अब जल कमर तक था। यहेजकेल को सावधानी से चलना पड़ा। धारा मजबूत हो रही थी। फिर स्वर्गदूत ने 1000 हाथ और मापा। अब यह एक नदी थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। जल इतना गहरा था कि तैरना ही पड़ता। यह नदी जिसे पार नहीं किया जा सकता। यह दिखाता है कि परमेश्वर की आशीषें कैसे बढ़ती हैं। शुरुआत में छोटी, फिर धीरे धीरे गहरी
और शक्तिशाली। स्वर्गदूत ने यहेजकेल से पूछा कि हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? फिर उसने यहेजकेल को नदी के किनारे वापस लाया। जब यहेजकेल वापस आया तो उसने देखा कि नदी के दोनों किनारों पर बहुत सारे पेड़ थे। ये पेड़ कहाँ से आए? नदी ने उन्हें जीवन दिया। स्वर्गदूत ने यहेजकेल से कहा कि यह जल पूर्वी क्षेत्र की ओर बहता है और अराबा में उतरता है और समुद्र में जाता है। जब यह समुद्र में पहुंचता है तो जल मीठा हो जाता है। यह मृत सागर की ओर संकेत है, जो इतना नमकीन है कि उसमें कोई मछली नहीं रह सकती। लेकिन जब यह नदी मृत सागर में बहेगी तो वह जीवित हो जाएगा। यहेजकेल 47:9 कहता है कि जहां भी यह नदी जाएगी, हर जीवित प्राणी जो उसमें रहता है जीवित रहेगा। बहुत सारी मछलियां होंगी, क्योंकि यह जल वहां जाता है और समुद्र के जल को मीठा करता है। जहां भी नदी जाती है सब कुछ जीवित रहेगा। यह आश्चर्यजनक परिवर्तन है। मृत्यु का स्थान जीवन का स्थान बन जाता है। मछुआरे समुद्र के किनारे खड़े होंगे। एन गदी से एन एग्लैम तक जाल फैलाने की जगहें होंगी। मछलियां अपनी अपनी जाति के अनुसार बहुत होंगी, जैसे महासमुद्र की मछलियां। यह समृद्धि का चित्र है। जहां पहले कुछ नहीं था, अब प्रचुरता है। लेकिन दलदली स्थान और कच्छ मीठे नहीं होंगे, वे नमक के लिए छोड़े जाएंगे। यह दिखाता है कि जो लोग परमेश्वर के जल को अस्वीकार करते हैं वे अपनी बांझपन में रहेंगे। जीवन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। नदी के दोनों किनारों पर सभी प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उनके फल समाप्त नहीं होंगे। वे हर महीने नए फल देंगे, क्योंकि उनका जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनके फल भोजन के लिए होंगे और उनके पत्ते औषधि के लिए। यह प्रकाशित वाक्य 22:2 की याद दिलाता है, जहां जीवन के वृक्ष के पत्ते जाति जाति की चंगाई के लिए हैं। यह नदी क्या प्रतिनिधित्व करती है? परमेश्वर की आत्मा। यूहन्ना 7:38 में यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र ने कहा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। पवित्र आत्मा जीवन देने वाला जल है, जो हर जगह उपचार और फल लाता है। यह दर्शन हमें क्या सिखाता है? आज की परमेश्वर की उपस्थिति परिवर्तन लाती है। जो मरा हुआ था वह जीवित हो जाता है, जो बांझ था वह फलदायक हो जाता है। और यह केवल एक भविष्य की आशा नहीं है, यह आज भी सच है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां जीवन है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भूमि कैसे बांटी जाएगी। कमेंट करें अगर यह नदी आपको आशा देती है। चैप्टर 11, भूमि का विभाजन और पुनर्स्थापना। इज़राइल की भूमि परमेश्वर का वादा था जो उसने अब्राहम से किया था। यहेजकेल 47:13 में प्रभु यहोवा कहता है कि यह वह सीमा है जिसके अनुसार तुम इज़राइल के 12 गोत्रों के लिए भूमि को विरासत में बांटोगे। अधिकांश लोग सोचते हैं कि भूमि का विभाजन केवल एक राजनीतिक मामला है, लेकिन बाइबल में भूमि परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रतीक है। इस कहानी में हम 3 बातें देखेंगे। पहले हम भूमि की सीमाओं को देखेंगे, फिर हम विदेशियों के लिए विरासत को देखेंगे और अंत में हम नए यरूशलेम को देखेंगे। और जब भूमि बांटी जाती है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी और उदार दोनों है। परमेश्वर ने भूमि की उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, दक्षिणी सीमा और पश्चिमी सीमा को परिभाषित किया। ये सीमाएं बताती हैं कि इज़राइल की भूमि कहां से कहां तक फैली हुई है। यह वादे की भूमि है जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को दी थी। यहेजकेल 47:14 में परमेश्वर कहता है कि तुम इसे समान रूप से बांटोगे। मैंने अपना हाथ उठाकर शपथ खाई थी कि इसे तुम्हारे पूर्वजों को दूंगा। यह भूमि तुम्हारी विरासत होगी। फिर परमेश्वर ने कुछ आश्चर्यजनक कहा। यहेजकेल 47:22 में वह कहता है कि तुम इसे अपने और उन विदेशियों के बीच विरासत के रूप में बांटोगे जो तुम्हारे बीच रहते हैं और तुम्हारे बीच बच्चे पैदा करते हैं। वे तुम्हारे लिए इज़राइल के मूल निवासियों की तरह होंगे। तुम्हारे साथ उन्हें भी इज़राइल के गोत्रों के बीच विरासत मिलेगी। पुराने नियम में यह असामान्य था। सामान्यतः केवल इज़राइली ही भूमि के अधिकारी होते थे।
लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है कि विदेशी भी शामिल होंगे। यह इफिसियों 2:19 की पूर्व छाया है, जहां पौलुस कहता है कि अब तुम विदेशी और परदेसी नहीं रहे, बल्कि पवित्र लोगों के संगी नागरिक और परमेश्वर के घराने के हो। परमेश्वर की योजना हमेशा से सभी राष्ट्रों को शामिल करने की रही है। फिर यहेजकेल 48 में गोत्रों को उनकी विरासत बांटी गई। दान, आशेर, नप्ताली, मनश्शे, एफ्राइम, रूबेन, यहूदा और फिर दक्षिण में बिन्यामीन, शिमोन, इस्साकार, जबूलून, गाद। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग मिला। यह समानता और न्याय का चित्र है। लेकिन भूमि के बीच में एक विशेष भाग था। यहेजकेल 48:8 में यह पवित्र भाग था जो यहोवा को अर्पित किया गया। इसमें मंदिर, याजकों की भूमि, लेवियों की भूमि और शहर शामिल थे। यह 25,000 हाथ लंबा और 25,000 हाथ चौड़ा था। बीच में पवित्र स्थान होगा, याजकों के लिए जो सादोक के वंशज हैं, जिन्होंने मेरे कर्तव्यों को पूरा किया। और जब इज़राइल के लोग भटक गए तब भटके नहीं जैसे लेवी भटके थे। उनके लिए यह पवित्रतम भाग होगा। ये विश्वास योग्य याजक विशेष सम्मान पाएंगे। शहर के बीच में मंदिर नहीं था, बल्कि काम करने वालों के लिए भूमि थी। यहेजकेल 48:18 कहता है कि जो पवित्र भाग के साथ बचा हुआ है वह शहर के काम करने वालों के भोजन के लिए होगा। यह दिखाता है कि परमेश्वर व्यावहारिक जरूरतों की भी परवाह करता है।